हेलो एवरीवन। तो आज मैं फ़ीलो के बारे में बात कर रही हूँ लास्ट टाइम। बेसिकली आपको अगर अर्निंग हो रही है, आपके कॉल्स आ रही है, वेल एंड गुड, आप करते रहो। आप निगेटिविटी के पीछे मत भागो। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, ये मत सुनो। आपका हो रहा है, आपकी अर्निंग आ रही है तो आप करो कंटिन्यू। लेकिन अगर आपको कॉल नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप छोड़ दो उसको। क्योंकि फ़िलो ऐप ऐसे जेन्युइनली नहीं है कि आपका परमानेंट जॉब है कि आपको जॉब मिल गई। अब वो आपके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर रहे। स्टार्टिंग में वो लगता है कि वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने उनको क्वेश्चन भी पूछा कि ये कैसे हुआ, एटलीस्ट हमें बता दो, इसका रीज़न बता दो, तो हमें कोई मतलब मिल जाएगा। एटलीस्ट हमें रीज़न पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उन्होंने मैं 8, 9, 10 को मैथ्स पढ़ाती थी और उन्होंने मेरा मैथ्स ही ब्लॉक कर दिया। और उसमें मेरी रेटिंग, मैथ्स की वजह से मेरी रेटिंग 4.3 4.4 तक चली गई थी। सो अगर वो भी मेरा पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट था, वो ही मेरा चला गया। अभी मुझे कॉल भी नहीं आ रहे और मैं बाकी के कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी कॉल नहीं आ रहे। और होता है कि मेरा मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा, तो उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस भी डाउन जा रहा है। और वो बोल रहे हैं कि मैथ सब टॉपिक में आपका परफॉर्मेंस लो था। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर मेरा 4.1 का जो रेशो 4.1 की रेटिंग थी, तो मैंने सिर्फ मैथ्स सिलेक्ट किया था वहाँ पे। अगर मैं मैथ्स सिलेक्ट करूँगी और मेरे रेटिंग ऊपर जा रही है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मैथ्स में मैंने अच्छा किया तो ही मेरी 4.1 से 4.4 तक जा सकती है ना रेटिंग। ये टॉपिक मतलब अगर हम इसको लॉजिकली भी थिंक करेंगे तो ऐसे ही हो सकता है कि हम ऊपर, हमारी रेटिंग ऊपर कब जाएंगे, हम अच्छे से पढ़ाएंगे तभी हमारी रेटिंग ऊपर जाएगी। सो वो बोल रहे हैं कि आपके सब टॉपिक में रेटिंग अच्छी नहीं है। और उन्होंने मैथ्स के लिए सब टॉपिक के रेटिंग की शो ही नहीं की है। मतलब वहाँ पे जो हमें रेटिंग शो करते हैं पर प्रत्येक हर सब टॉपिक के लिए, वो भी शो नहीं की है। और वो जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहे कि पर्टिकुलरली कि हमने क्या किया। मतलब इसमें कोई, अगर ठीक है कोई जेन्युइनली मुझे लगा कि मेरी मिस्टेक थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहे। तो मैं आपको मेल बताती हूँ कैसे मैंने मेल से। यहाँ पे देखो। फर्स्टली मैंने मेल सेंड किया है फ़िलो को रिगार्डिंग टू मैंने यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ पल्लवी मोडकरे, रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड सिंस माई अकाउंट मैथ्स प्रेफरेंस इज़ नॉट फिजिबल। तो मैथ्स प्रेफरेंस, उन्होंने मैथ्स प्रेफरेंस का जो 8, 9, 10 के लिए सब टॉपिक होता है, मैथ्स सिलेक्ट करना होता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे टॉपिक होते हैं, तो वो वहाँ से मैथ्स हटा दिया। मैंने उनको मैसेज किया, बाद में फ़िलो से आया, this is informed that your performance was consistently poor for the subtopic, hence subtopic have been removed and cannot be opted for again। ठीक है, अगर मेरा सब टॉपिक की वजह से अगर कुछ होता तो मेरी रेटिंग भी डाउन जानी चाहिए थी ना। तो मैंने मुझे उससे रिलेटेड क्वेरी थी, तो मैंने फिर से उनको मैसेज किया, व्हाट आर द पैरामीटर दैट यूज फॉर द परफॉर्मेंस, my rating is 4.3 and acceptance rate is also 55 above था percent। what are the other parameter you use and the team never told us about the such parameters। तो हमें हमेशा बोला जाता है जब भी कॉल आता है तो फ़िलो से कि आपका एक्सेप्टेंस रेट इतना होना चाहिए 50 के अबाव, और रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, 4 से अबाव होनी चाहिए, तो आपका मतलब अच्छा ये है। तो मेरा तो वेरीफाइड भी हो गया था, मतलब 2 वीक के लिए मैं वेरीफाइड थी, और अचानक मेरा वेरीफाइड तीसरे वीक के होना था, तभी उन्होंने मेरा मैथ्स का ब्लॉक कर दिया। और ये उनकी तरफ से फिर से आया कि द सब टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड नाउ बेस्ड ऑन द एंटायर परफॉर्मेंस। कौन सा परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने कुछ भी मुझे रिप्लाई में कुछ भी नहीं दिया, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब लॉजिकली मैं एज अ मैथ्स टीचर मैं थिंक करूँ कि कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है, मतलब मेरी रेटिंग ऊपर जा रही है, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा ना। और मैं पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मैं मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ 8, 9, 10 का। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा तो मेरी रेटिंग ऊपर कैसे जाएगी। ये था। और यहाँ पे सब टॉपिक हैव बीन रिमूव्ड, सेम आ रहा है उनका। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन सेंड करूँ
सो व्हाट एंटायर परफॉर्मेंस पैरामीटर यूज प्लीज़ लेट मी नो। एंड देन मैंने उनको ऐसे भी बोला कि मैंने बहुत मतलब मेहनत से ये सारा किया है कि 1 स्टार, एंड वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, मेरा फिजिक्स का टॉपिक है तो उसको सिंगल स्टार रेटिंग है। सो वो भी मतलब ब्लॉक नहीं कर रहे, वो कैसे पॉसिबल है कि मतलब वो हम कर सकते हैं। वो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। फिर अगर आपका लो परफॉर्मेंस है तो मेरा लो परफॉर्मेंस उसमें है 1%, 1 स्टार है उसमें फिजिक्स में, तो वो ब्लॉक होना चाहिए। तो वो ब्लॉक नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इससे रिगार्डिंग उनको सारा मैसेज किया और काइंडली ऐसे मतलब नॉर्मली भी मैसेज किया कि आप अगर कोई मुझे अगर उन्होंने कुछ शो किया मुझे कि ऐसे ऐसे पैरामीटर्स है, ये है, आपका नहीं बैठ रहा है। सो मेरा मेरे 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 दिमाग में सेटिस्फेक्शन आएगा। लेकिन मैंने इतने मतलब 8th मंथ से मैं वो कर रही हूँ कि अच्छा ये रेटिंग अच्छी आएगी तो मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। सो रहता है सबका, तो ऐसे मैंने किया था लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका जितना होता है उसमें कुछ उम्मीदें मत रखो, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ऐसे होगा वैसे होगा। करते जाओ, अगर जहाँ पे जितना मिलता है। फिर से इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं होगा, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अगर आया तो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ऐसे है फिलो का। अगर आपको कंटिन्यू करना है, अगर नई कॉल आ रहे तो उसको छोड़ दो। मतलब ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कॉल नहीं आ रहे तो छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत लगो, अपनी पढ़ाई करो, जो भी आप कर रहे हो अपना काम करो। कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि, और जिनका आ रहा है, मैं निगेटिवली भी नहीं बोल रही हूँ कि जिनका आ रहा है उन्होंने अच्छे से करो, कोई इशू नहीं है। जहाँ से मिलता है वैसे वहाँ से निकालो। अच्छा है वर्किंग के लिए, ऐप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने मतलब कोई रीज़न देगा। अगर सामने से कोई बोलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है आपके साथ, सो मैं इजीली बोल सकती हूँ कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम हुआ, मैं खुद से अच्छा नहीं किया इसीलिए ये हो गया होगा। बट सब कुछ अच्छा करके भी इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखो, आप अगर कोई प्रॉब्लम है कोई फ्रेंड्स को फिलो से रिलेटेड तो आप शेयर करो उसके साथ। और ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो अगर आपके पास साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप कमेंट करो, देखते हैं हम ये करके थोड़ा कुछ होगा तो। थैंक यू।